रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर जब खेलते थे तो दुनिया इनको देखने आती थी। अब मैदान में तो खैर उतना एक्टिव नहीं है, पर जब बात करते हैं तो हेडलाइन ज़रूर बनती है। शोएब भाई, आप दिल से बोलते हैं इसलिए ऐसा होता है, या फिर जो आता है आप बोल देते हैं साफ साफ? भाई, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होती। मैं किसी से नफरत कर नहीं सकता, वो कोई भी हो। और किसी भी क्रिकेटर के लिए मैं बुरा चाह ही नहीं सकता। तो मैं इसलिए दिल से बोलता हूँ कि उनका फ़ायदा हो जाए। और अगर हाँ, कुछ बातें थोड़ी सख्त हो जाती हैं, आई अपोलोजाइज इन टर्म्स ऑफ कि मेरी बातें थोड़ी सख्त हो जाती हैं। बट अगेन, मैं ये चाहता हूँ कि यार जो भी मैं कहूँ कि उसके फ़ायदे के लिए हो जाए। और अगेन, ये मीडिया का दौर है, ज़्यादा आप बोलोगे तो कुछ ना कुछ स्लिप ऑफ द टंग हो ही जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसको चीज़ को बिगाड़ के पेश किया जाता है। बट मेरी इंटेंशन यही रहती है, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, बर्मी हो, कोई भी हो, मुझे किसी से कोई नफ़रत नहीं होती यार। तो और जब आप किसी के दिल में नफ़रत नहीं होती तो फिर आप अच्छा अच्छा ही बोलते हो। सो आई होप मेरी बातें पहुंचती हों लोगों तक, पहुंचती हैं। और मेरा बेटा कहता है, मैंने बेटे से कहा, अब मैं थोड़ा सा वो शाहरुख खान की बात याद आ गई। वो कह रहा था कि मैं बेटे के लिए खाना बनाता हूँ। तो उसने पूछा क्या बनाना है बाबा, आज क्या बनाओगे? कहता है जो भी बनाओ, ब्रेकिंग न्यूज़ मत बनाना। तो मेरा बेटा भी आजकल एक्चुअली एक्चुअली मुझे कहता है, बेटा बाबा आप क्या रोज़ टीवी पे आ जाते हो? तो ये भी बात हो रही है, वो भी बात हो रही है। तो मैं एक्चुअली अब बेटों के लिए बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। और कोई अच्छा मशवरा देने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ आपको। और कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा खामोश रहूँ और कुछ कहूँ ना, और खुश। शोएब भाई, मशवरा आपने बोला कि मैं नहीं दूंगा, बट हाँ। आपका मशवरा हमें फिर भी चाहिए। शायद से जो उस तरफ है उनको काफ़ी चाहिए। जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आप फास्ट बॉलर है, आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। ये वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, उनके एक्शन की वजह से हो रहा है? मुझे याद है 2018 में माइकल होल्डिंग ने, जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका इंडिया गई थी, तब माइकल होल्डिंग ने ये बात कही थी कि शायद से बुमराह का करियर उतना लंबा ना चल पाए। तो आपको लगता है कि उनको एक फॉर्मेट तो एटलीस्ट छोड़ना चाहिए या पड़ेगा ही? देखें, उसका एक्शन जो है, वो जब लोड करता है, लोड फ्रंटल है ना, फ्रंटल आर्म एक्शन है उसका। और जब वो लोड करता है तो सारी लोडिंग उसकी स्पाइनल पे आती है। उसकी जितनी भी जो स्लिंग है, अगर मैं क्रिकेटिंग ज़बान में समझाऊँ आपको, शायद वो समझ रहा है, तो वो सारा बैक से पिवट करता है, बैक से। हम हैं साइड ऑन वाले, साइड ऑन से हम मदद ले लेते हैं, हिप से भी ले सकते हैं, अपना थाई से भी ले लेते हैं। और हम क्वाड्रिसल लंबोरस कहते हैं, इसका बड़ा मसला होता है, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके पास ये लिवरेज नहीं है। और जब वो इतना खेलेगा, आईपीएल भी खेलेगा, सारा कुछ करेगा, तो ओबियसली उसका एक्शन इतना सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, उसके एक्शन में प्रॉब्लम आएगी और उसको उसमें इंजरीज आएंगी। बट इट्स अनफॉर्चुनेट, थोड़ा सा उनको मैनेज भी बेहतर किया जा सकता था। येस, आई एग्री विद दिस। और ख़ुद को भी उन्हें मैनेज करना चाहिए था, और ख़ुद को भी उनको सोचना चाहिए था कि मुझे किस किस फॉर्मेट में खेलना चाहिए, किस किस फॉर्मेट में नहीं खेलना चाहिए। मेरा अगर मैनेजमेंट होता तो मैं उसको कहता कि आप 5 में से 3 वनडे खेलेंगे और क्रूशल वाले खेलेंगे। ठीक है, फिर भी जोर उतना ही लगेगा, लेकिन 2 वनडे का मैं खिलाता, बाहर निकालता, पूल में डालता। एक्चुअली मैं बुमराह को 1 महीने 500 लेंथ करवाता स्विमिंग पूल की, अगर जब वो हेड एज में खेल रहा था, तो ताकि उसका पानी पानी में रह के उसका जिस्म मछली की तरह होता, फ्लेक्सिबल रहता। बैक के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। सो मैं ये समझता था कि उसको ज़्यादा ट्रेनिंग और कम मैचेस, ताकि इसको प्रोलॉन्ग किया जा सके। सो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि जिसके एक्शन इस किस्म के हो ना, उनके साथ ये नरमी बरती जा सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता आज के दौर में कि आप सिर्फ 4 ओवर के फास्ट बॉलर बने। ये भी मैं एग्री नहीं करता। हमारे दौर में बाहर वसीम अकरम, वका यूनुस 500-600 ओवर तो वो खाली पाकिस्तान के लिए कर देते थे। बिल्कुल। 600-700 ओवर तो वो सीज़न के कर ही रहे होते थे, कम से कम कह रहा हूँ मैं आपको, काउंटी अभी निकाल रहा हूँ मैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल के फास्ट बॉलर, वो 4 ओवर के जो फास्ट बॉलर बनते हैं, वो 4 ओवर के नाम में 400 ओवर के बने। लेकिन जो एक्सेप्शनल हैं, जिनके एक्शन मुश्किल हैं, जसप्रीत बुमराह हो गए, उनको थोड़ा मैनेज करना चाहिए था। ज़्यादा टाइम पानी में, ज़्यादा टाइम जिम में, ज़्यादा टाइम वेट के साथ, स्ट्रेचिंग के साथ। स्ट्रेचिंग करनी है वेट के साथ। अब वो समझ जाएंगे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनका जिस्म और लेंथ ऑफ द मसल खोले,
लेंथ ऑफ द मसल खोले। और स्पाइनल का जो मसला है, जब तक इतना बड़ा मछलियाँ नहीं लगी होंगी पीछे, स्पाइनल को क्या, वो स्पाइन को कैसे कंट्रोल करेगा? सो आई थिंक द लॉट ऑफ मसल रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर हिज बैक, बट आई डोंट नो कि वो किस स्टेज में है इस वक्त। आई डोंट नो, डॉक्टर नोज बेटर। एक्शन चेंज करना नहीं कर सकता एक्शन चेंज, नहीं 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 नहीं, वो इज बिल्ड लाइक दैट, ही इज बीन सक्सेसफुल लाइक दैट। और बड़ा तगड़ा फास्ट बॉलर, दलेर फास्ट बॉलर है। मुझे इसकी जो क्वालिटी अच्छी लगती है, एक तो बॉलिंग समझता है, दूसरा दलेर है। होता है दिल गुर्दा होता है किसी के अंदर, वो उसका दिल गुर्दा बहुत था उसके अंदर। और आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। अल्लाह करे वो जल्दी फिट हो जाएं और वो खेलें और अपने आप को मैनेज कर सकें और आएँ, ज़रूर आएँ।